नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। भगवत कृपा से मानव शरीर मिलता है और मानव शरीर प्राप्त करके भगवत भजन करें, इसी में मानव जीवन के समय की सार्थकता है। मानव जीवन के समय की सार्थकता है भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, भगवत भजन में अपने समय का सदुपयोग करें। अब भगवत भजन किस भाव से करें? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा सब जगह समभाव से समरूप से विद्यमान है। जब सब जग ईश्वर रूप है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ जोरी जुग पानी। मेरे बंधुओं, सब जग ईश्वर रूप है, इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो और मानवता जागृत करते मानवता के प्रति मानवता का नाता जोड़कर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो। जीव मात्र की रक्षा करना मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। मानव मात्र का जीव मात्र की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। जीव मात्र की रक्षा करना हमारा जब मनुष्य मात्र का कर्तव्य है तो हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। हमारे स्वार्थ के लिए हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र में प्रभु परमात्मा ने सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर सब जीवों के लिए परमात्मा ने सब व्यवस्था अपनी तरफ से की है। आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा ने सब जीव जंतुओं के लिए अपनी तरफ से की है। जब परमात्मा ने सब व्यवस्था की है तो उसकी व्यवस्था में हम बाधा न डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहे। मानव जीवन का समय सफल हो, इसीलिए मनुष्य जीवन का हमें समय बहुत सोच समझकर समभाव से सदुपयोग करते हुए प्राणी मात्र के हित में रत रहकर जीवन जीना चाहिए। मानवता तार तार ना हो। आज मानव मानव का दुश्मन हो गया। कारण क्या है? मानव मानव का दुश्मन है। कारण क्या है? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ से हम जगत का संबंध जोड़ते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ परमार्थ नहीं हो सकता, और जहाँ परमार्थ होता है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। जो जगत में लोग हित को जानते हैं, स्वार्थ परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर शहीद कहलाते हैं और दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। मेरे बंधुओं, जो स्वार्थ रहित होते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, उनकी दिव्य लोकों में भी विशेष पहचान होती है। इसलिए प्रति मनुष्य को परमार्थ के लिए जीना ही उसके जीवन का सार्थक जीवन है, सार्थक समय का सदुपयोग है। अन्यथा आया राम गया राम। आने जाने वालों का लेखा कोई नहीं रखता यहाँ, लेकिन परमात्मा ज़रूर रखता है। परमात्मा ने हमें जो साधन सामग्री दी है उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा, दंड भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आग को जान के छुओ, चाहे अनजान में छुओ, आग का स्वभाव जलाना। ऐसे ही आप दिव्य साधन सामग्री का दुरुपयोग करोगे तो दुरुपयोग की सज़ा पक्की मिलेगी। सदुपयोग करोगे, पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन दंड पक्का मिलता है। इसमें कोई
संदेह नहीं है। अतः अपने समय का सदुपयोग करो और परमार्थ के मार्ग पर मानव मात्र की रक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा, अपने जीवन का समय का सार्थक सदुपयोग करो। सार सार गही ले थोता दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए शुभ सुभाए। सार सार गही ले थोथा दे उड़ाए। तो संसार में सार बात क्या है? मानव जीवन के मिले हुए समय का सदुपयोग करना ही सार बात है। सार बात हुई प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करना ही सार बात है। जीव मात्र के हित में संकल्पित रहना ही सार बात है। इसलिए हमें जगत कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए, मानवता जागृत करने के लिए हमें जगत में परम प्रेम की प्राणी मात्र को प्राप्ति हो, इस वास्ते प्रार्थना याचना प्रभु परमात्मा से करनी चाहिए कि जगत में प्राणी मात्र का कल्याण हो, जगत का हित हो, जीव मात्र का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देश धर्म दुनिया का सबका हित हो, कल्याण हो। इस भावना से वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इसके लिए हमें जगत में मनुष्य मात्र को संकल्पित होकर संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इस भावना से विश्व के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। जो भी दूसरे के मार्ग में खंडन मंडन करता है, मत का खंडन मंडन करता है, क्योंकि किसी का मार्ग यदि भगवत प्राप्ति की ओर ले जा रहा है, वह अपने मार्ग का अनुसरण करे, लेकिन अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताकर दूसरे के मार्ग में काट छांट ना करे, तो मानवता में परम प्रेम की प्राप्ति होने में स्वतः ही प्रेम जागृत होगा। क्योंकि हम एक दूसरे के मार्ग की काट छाट न करके सहयोग करें। जीवन में संघर्ष मत करो, सहयोग करोगे, सभी प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र ये संकल्पित होगा कि हमें जीव मात्र के लिए सहयोग करना है, संघर्ष नहीं। तो प्रति धर्म के अनुयायियों को, चाहे किसी भी धर्म विशेष का अनुयायी क्यों ना हो, विशेष लाभ होगा, विशेष लाभ होगा उससे। दूसरे के हित में, परहित में रत रहोगे और अपने स्वधर्म का पालन करोगे तो आपको विशेष लाभ, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः परम प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रति धर्म का, जो भी किसी का अन्य धर्म हो, उसका उतना ही आदर करो जितना स्वधर्म का आदर करते हो। किसी के प्रति भी राग द्वेष फैलाने का अधिकार किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति विशेष को और धर्म विशेष के परम आदरणीय संत महापुरुषों को, किसी को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि एक दूसरे की निंदा करे और दूसरे के मार्ग का खंडन मंडन करें। हाँ, शास्त्रार्थ का विषय होता है, शास्त्रार्थ में आप एक दूसरे को आक्षेप ना लगाकर परम प्रेम के लिए ही प्रश्नोत्तर कर सकते हो, जिसमें शंका समाधान को श्रेष्ठ आंसर को सर्वोत्तम मानकर सबके हित में, सबके कल्याण में सबका मत एक हो। पहुँचे पहुँचे का मत एक है, अन पहुँचे के मत अनेक। जो स्थित प्रज्ञ होगा वो राग द्वेष फैलाता नहीं है, वो समता में स्थित होकर भगवत प्रेम में लगा रहेगा। समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। जो समता में स्थित व्यक्ति विशेष है वो राग द्वेष रहित हो जाता है और परम प्रेम की प्राप्ति कर लेता है और प्राणी मात्र के हित में रत होकर जगत कल्याण के लिए परहित में अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करता है। अतः प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इस वास्ते हमें संकल्पित होकर जगत कल्याण के लिए, मानव मात्र के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए, मनुष्य मात्र को कर्तव्य पथ का, अपने मिले हुए साधन सामग्री का सदुपयोग करके जगत कल्याण में अपना सहयोग और समर्थन देना चाहिए। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम।